आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है, पर इस हंगामे के बीच में जो तस्वीर सामने आती है वो ये कि गिरगिट से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से रंग बदलती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। जब लोकसभा में विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछे तो चुप्पी इख्तियार कर ली जाती है, महंगाई पर सवाल पूछे तो वो नजर ही नहीं आता, सब मंगलमय चलता है। और जब यही बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष में बैठा हुआ है तो इसे ये तमाम चीजें नजर आने लगी हैं। जहां बिहार में शराब से 20 लोगों की मौत हुई, उनकी मौत का मामला जो है वो विधानसभा में गूंजा। और इससे पहले भी बिहार में जहरीली शराब से मौत हो चुकी है, तब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी। तब भारतीय जनता पार्टी के राज में सब मंगलमय था, पर अब नीतीश कुमार के राज में ये सब नजर भारतीय जनता पार्टी को आने लगा है। और जब सदन में ये सवाल छिड़ा है तो किस तरीके से नीतीश कुमार ने इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, पहले इस पर नजर डाल लीजिए। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो क्या? रेडी शराब पीने वाला मार्शल शराब पीता है? सभी मार्शल इनके जो पोस्टर है उसको ले लीजिए। और तुम्हारे मार्शल को आदेश दिया जाता है तो कितना पोस्टर ले लीजिए। इतना गंदा काम कर रहे हो, पोस्टर को लीजिए। मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो। पोस्टर को लीजिए या तुम लोग को छोड़ दिया? इतना गंदा काम कर रहे हो। सबको भगवाओ यहाँ से। गलत आप तुम शराब के पक्ष में बोल रहे हो, आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मानिए सदस्य, अपने अपने स्थान पर आप बैठे। देख लो क्या हो गया। आप अपने अपने स्थान पर हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब सत्ता में थे तो सब मंगलमय था, जब सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ा है तो विधानसभा में हंगामा और बवाल करते हुए भाजपाई नजर आए, जिनको मुंहतोड़ जवाब जो है नीतीश कुमार ने दिया है। किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। इन मौतों को लेकर बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने इन मौतों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया और सदन के अंदर और बाहर नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। विपक्ष के हंगामे से नीतीश कुमार ने अपना आपा खो दिया है। गुस्से में उन्होंने बीजेपी विधायकों की तरफ इशारा किया और कहा, क्या हो गया है, ए चुप हो जाओ। मुख्यमंत्री के इस व्यवहार से बीजेपी विधायक भी नाराज हो गए और नीतीश कुमार को माफी मांगने के लिए कहने लगे। भारी हंगामे के बाद सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मंगलवार को कैंडिडेट्स पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा। शराबबंदी पर सवाल उठाने पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का माइक बंद करवा दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष बोले कि अब जो बोलेगा उसी का माइक ऑन रहेगा। लंच ब्रेक के बाद बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम और सरकार इस्तीफा दो जैसे नारे लगाए। विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने बिहार विशेष न्यायालय विधेयक 2022 पेश भी कर दिया। इसके साथ ही बिहार विशेष न्यायालय विधेयक 2022, बिहार लोकायुक्त विधेयक 2022, बिहार मॉल और सेवा कर
संशोधन विधेयक 2022 को पेश किया गया है। जहरीली शराब से मौतों पर मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार का अजीब बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अंग्रेजों ने भी कानून बनाया, लेकिन इसके बाद भी रेप और हत्या हो रही है ना। शराबबंदी भी वैसे ही है। शराब से मौत तो दूसरे राज्यों में भी हो रही है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले कि बीजेपी सदन नहीं चलने दे रही है और दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित करके जनता के पैसे की बर्बादी कर रही है। जिस पर शराबबंदी को लेकर जो लोग सवाल कर रहे हैं, वे लोग भी शराबबंदी के समर्थन में थे। बीजेपी जब सत्ता में थी उस समय कितने लोग जहरीली शराब से कितने लोग मरे थे, ये भी जनता जानती है। जिस पर बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले हैं कि राज्य में शराब से रोज मौतें हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े हैं। बिहार में शराब भगवान की तरह हो गई है। जैसे भगवान दिखते नहीं लेकिन सब जगह है, वैसे ही बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब सब जगह मिलती है। नीतीश कुमार की नाक के नीचे ही बिहार में शराब बिक रही है। नीतीश को लगता है कि इसमें बीजेपी का हाथ है तो कार्रवाई करे। कौन आपको मना कर रहा है? इसी पर कुढ़नी से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने शपथ भी ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जनता ने महागठबंधन को संदेश दे दिया है। अगर ये लोग बूथ कैप्चर नहीं करते तो 20,000 वोट से हार जाते। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का इकबाल बिहार में खत्म हो चुका है। अब सरकार शराबबंदी पर कानून पर चर्चा करने से भाग रही है। भाजपा के विधान परिषद सदस्य सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार 1,000 वोट वाले हैं। वो क्या बताएंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार की जनता ने ये तय कर दिया है कि बिहार नीतीश मुक्त रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि तीसरे नंबर की पार्टी तय करेगी कि क्या मुख्यमंत्री कौन होगा। कुढ़नी हार चुके बिहार भी हाथ से चला जाएगा। नीतीश को विधानसभा को भंग करनी चाहिए। अभी फैसला हो जाएगा कि कौन बिहार की सत्ता पर राज करने वाला है। ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हुआ है। उन्होंने शराब से मौत को लेकर नीतीश कुमार पर केस दर्ज कर जेल में डालने तक की भी बातें कर दी हैं। राजद विधायक और कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने जहरीली शराब मामले को लेकर नीतीश सरकार को ही घेर लिया है, जिस पर सुधाकर सिंह ने कहा कि शराबबंदी सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही है, हकीकत कुछ और ही बयां करती है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लोग पार्टी फंडिंग और अपने लाभ के लिए शराबबंदी फेल करा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी जैसी कोई चीज नहीं है, सब जगह मिल रही शराब। शराबबंदी पर सुधाकर सिंह ने कहा कि शराब के अलावा कोई भी खाने पीने की चीजों पर प्रतिबंध लगाना मानसिक दिवालियापन है। आज की कार्रवाई में विधानसभा के पटल पर पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा। दूसरे दिन ब्रेक के बाद वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 2005 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1989-90 के अधिकाई व विवरण का उपस्थापन होगा, जिस पर विधानसभा में बिहार विशेष न्यायालय संशोधन, बिहार लोकायुक्त विधेयक 2022, बिहार मॉल और सेवा कर संशोधन है,
जिस पर तमाम बातें होनी थी, पर भाजपा के हंगामे के चलते इन सभी मामलों पर रोक विधानसभा में लगी है। क्योंकि विधानसभा जो है भाजपा के हंगामे के बाद जो है स्थगित किया गया, और जैसे ही जय श्री राम और तमाम नारे लगाए भाजपाइयों ने, तो विधानसभा से उठा करके नीतीश कुमार ने इन विधायकों को बाहर फेंकवाया है। ये तमाम तस्वीरें बिहार विधानसभा से सामने आ रही हैं। हर एक तस्वीर पर बात की जाएगी, हर एक तस्वीर को बारीकी से आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।